पढ़ा गया है ना। यशपाल की दो रचनाओं के नाम बताओ, कौन बताएगा? खड़े हो जाओ, तेरी और ज्ञानदान। बैठ जाओ बेटा तुम। हाँ तुम बताओ, तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। तेरी और ज्ञानदान। तेरी और ज्ञानदान। ज्ञान, मास्क उतार के बोलो ना। ज्ञानदान। ज्ञानदान, ठीक है बैठो। देखो ये जो कहानी है दुख का अधिकार, इसमें लेखक ने दिखाया है मानवीय भावनाएं। क्या दिखाई है? मानवीय भावनाएं कहने का मतलब है कि जो मानव की संवेदनाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। दूसरा है ऊंच नीच की भावना। तीसरा हमारा है वो जो है अंधविश्वास। आजकल आप देखे हो कि हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत तेजी से फैल रहा है। अंधविश्वास समझते हैं? रूढ़िवादिता, जिसको आप मान लें। ये जो तीन मुख्य बातें हैं इस पाठ की, इसी तीनों बातों पर ये हमारा संपूर्ण चैप्टर आधारित है। इसका नाम देखिए क्या है? दुख का अधिकार। माने इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि दुखी होने का भी अधिकार यह समाज दे रहा है। माने किसको दुखी होना है और किसको किसको सुखी रहना है, ये भी अधिकार समाज तय कर रहा है। ठीक है। जो मानवीय मूल्य है, जो समाज की मानवीय संवेदनाएं हैं, वो कितनी हद तक गिर चुकी हैं कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, आप लोग हैं जो कपड़ा पहने हैं इस समय, जिस वेशभूषा जिस परिधान में है, आप इस वेशभूषा इस परिधान में सड़क चलते हुए गरीब बच्चे से हाथ नहीं मिला सकते। 1-2 रुपए भीख दे के एहसान जता सकते हैं, लेकिन हाथ मिलाने से आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। बोलिए, एम आई राइट? बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। आप राह चलते बुढ़े की हंसी उड़ा देंगे, चिढ़ा देंगे। दिल से बताइए कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है? क्यों हो रहा है? ये क्या है? मानवीय भावनाएं हैं, ऊंच नीच की जो भावना है। ठीक है। तो इस कहानी से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि दुख ऐसी परिस्थिति है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। दुख किस पर आएगी किस पर नहीं आएगी ये दुख नहीं तय करती है, लेकिन समाज ये तय कर देता है कि तुमको दुख में दुखी होना है और तुमको दुख में दुखी नहीं होना है। एक व्यक्ति अगर अत्यंत गरीब है और दुखी है, उसकी परिस्थिति को लोग नहीं समझते हैं, उस पर व्यंग करते हैं। उसी व्यंग का एक छोटा सा नमूना इस कहानी में दिखाया गया है। ठीक है। देखिए पहला पैराग्राफ देखिए। कहते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। क्या बात है, मन नहीं लग रहा है? खड़े हो जाओ, जहां से पढ़े वहां से पढ़ो। मन लग रहा है ना? ध्यान दे रहे थे ना? पढ़ो जहां से पढ़े। क्या है जी? अरे कहीं गिर जाओगे, सब अंगुली बुला जाएगा 2 मिनट के अंदर, सब चालाकी भूल जाओगे।
सब चालाकी भूल जाओ, जो बताते रहे। हरकत एकदम पढ़ो, ध्यान दे रहे थे ना, पहले दिन आया क्या स्कूल, ध्यान दे रहे थे ना, पढ़ो। सब चालाकी भुलवा देंगे 2 मिनट के अंदर, ध्यान दे रहे। उस समय यह पोशाक ही बंधन और हम यही से पढ़ रहे थे। कहाँ ध्यान था बताओ, कहाँ ध्यान था? दो एग्जाम तुम लोगों को बताते हैं, एनुअल है ना, बैठो बैठो बैठो। देखो जो पहला पैराग्राफ हमारा है, ध्यान दो एकदम, और चालाकी तो मत लगाना हमारी क्लास में। कहते हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। देखो सही बात है, हम जो कपड़ा पहनते हैं वही हमारा स्तर निर्धारित करती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, हम जो पोशाक जो परिधान धारण करते हैं वही हमारा स्टेटस, हमारा कैडर, हमारा लेवल निर्धारित करती है। आप जो परिधान इस समय पहने हैं वो आपका कैडर बताएगी कि यू आर अ स्टूडेंट, आप छात्र हैं। अभी आप लोअर पहन लीजिए, वो लोअर डिपेंड कर देगा कि आप क्या हैं। लाइक अ स्पोर्ट्समैन, आप एक स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, ठीक। और देखिए कहते हैं कि प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा माने समझते हैं, स्तर। पोशाक, अब देखिए इसी बात को लेकर चलिए पोशाक पे आते हैं। हमारे समाज का पोशाक भी निर्धारित है। बोलिए, आप अगर गलत पोशाक पहन लेते हैं तो आप समाज में हे दृष्टि से देखे जाएंगे। और ये पोशाक ही हमारा स्तर निर्धारित करते हैं कि हमको क्या करना है। कुछ समझ में आ रही है बात कि उड़ रही है यहां से जाके ऊपर, बाउंसर नहीं हो रहा है। अब देखो इतना समझ गया ना, अब इसको उदाहरण समझो। अपने धर्मों में जाओ, अपने अपने धर्म में जाओ, सब लोग ध्यान दो कि हर धर्म का अलग अलग पोशाक है। अगर कोई टोपी लगाया है जालीदार तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप बिना पूछे बता देंगे कि यह व्यक्ति किस धर्म का है। अगर कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण किए हैं तो आप बिना पूछे बता देंगे किस धर्म का है। बोलिए, कोई व्यक्ति पगड़ी बांधा हुआ है तो आप बता देंगे कि ये किस धर्म का है। इवन कुछ ऐसे राज्य, कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे प्रांत हैं जहां पोशाक ही डिपेंड कर देती है, समाज को अलग कर देती है। आप पंजाब चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप पोशाक देख के ही वहां की सामाजिक स्थिति का आकलन कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। ठीक है, कहते हैं कि पोशाक जो है हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। अब इसको ज्यादा गहरे में मत समझो, एक छोटा सा उदाहरण लो। कहीं शादी विवाह का आयोजन हो रहा हो और तुम खूब बढ़िया डीजे उजे का आवाज़ सुन रहे हो, खूब बढ़िया पूड़ी उड़ी महक रहा है। अब तुम घर में हो, तुमको उस लान में जाके खाना खाना है। बंद दरवाजे ही हमारे रास्ते खोल देती है पोशाक। अब तुम उसको उस लान में जाना है तो हाफ पैंट टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, मार के भगा देगा। और जैसे ही खूब बढ़िया ड्रेस पहन के गए, समझो बात को, तो जो तुमको न भी जानता हो वो तुमको प्रणाम करेगा। अरे प्रणाम, वो तुमको नहीं जानता है, पर बढ़िया सूट बूट टाई लगाए तो मतलब अरे कोई बढ़िया जेंटलमैन आदमी है, आइए खाइए खाइए। आप खाने ही गए हैं, क्यों? पोशाक। और यही पोशाक जो आपके लिए बंद दरवाजे खोल देती है, वही पोशाक आपके लिए बाधा कब बनेगी? जब आप खूब बढ़िया सूट बूट टाई हुई लगाए रहेंगे और एक भिखारी
भारी दुख से सड़क पे रो रहा है तो आप चाह के भी उससे नहीं बात कर पाएंगे। तब वहां क्या होगा? आपका ईगो। ये वेरिएशन आप देख रहे हैं, इसको आप फील करिए। ये वेरिएशन, यही इसी को लेकर लिखते हैं। यही क्या है? नीच की भावना। क्या है ये? ऊंच नीच की भावना। जो लिखा गया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हैं? तो यही पोशाक एक तरफ तो हमें खूब सम्मान भी दिला रही है, दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों को करने से रोक भी रही है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, कहते हैं कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते हैं। वो देखने से लगता है। क्या कर रहे हो? इतना ठंड लग रही है। हाँ, लोग बंद करा दिया करो, क्यों सब बीमार होने वाला रास्ता ओपन किए रहते हो? ठंड लगती होगी और तुम लोग बैठे भी हो। कहते हैं कि जैसे देखो हवा में जो पतंग है, अगर एक बार आपकी पतंग कट जाती है तो वो सीधे नीचे नहीं गिर जाती है, कुछ दूर तक जाती है। हवा उसको लेके जाता है, कुछ दूर तक जाती है, अंत में जब उसका अंत बिंदु हो जाता है तब वो गिरती है। तो उसी प्रकार ये पोशाक, ये सामाजिक वेरिएशन, जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, ये हमको समाज में देखने को मिलता है। ठीक, हम उस कटी हुई पतंग की भांति हैं जो हवा के झोंकों के साथ चलते हैं, माने समाज के साथ चलते हैं। अपने कर्तव्यों का कर्तव्य बोध हमें करने में शर्म आती है। अब उसी कहानी के माध्यम से, अब इस चीज को, ये जो हमारा प्रीफेस प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को एक कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने दिखाया। देखो, यशपाल मनोवैज्ञानिक लेखक थे, मनुष्य के मन स्थिति को जानकर लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं दिव्या और त्यागपत्र। ये उपन्यास काफी मन को छूने वाले उपन्यास हैं, मनुष्य के अंतरात्मा को झकझोर देने वाले उपन्यास हैं। ऐसे लेखक यशपाल हैं, कोई हल्के फुल्के लेखक नहीं है। ये जो कहानी है आपकी अंतरात्मा को झकोर देगी। आप इसको पढ़िए, आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे इस कहानी को पढ़ के। क्या लाइन इसमें लिखी गई है, देखिए। कहते हैं कि बाजार, देखो यही नुक्ता है। नुक्ता नुक्ता बोल रहे थे ना, 3 बार बोले हो ना, पहले लाइन में मिला नुक्ता। बाजार क्या लिखा है? बाजार नहीं लिखा है, बाजार लिखा है। ठीक है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। पहली बात तो ये जान लो कि जब हम पढ़ रहे हो तो कोई बीच में बोला न करे। जिसको पूछना हो बारी से हाथ उठा के पूछे। तुम्हारे बोलने से अन्य बच्चे डिस्टर्ब होते हैं जिनका ध्यान लगा है किताब में। तुम कहाँ देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताओ। कहीं खोए हो क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप खोए हैं। आप तो पहले किताब नहीं लाए हैं। अच्छा, मेरे पास है। चलो, याद है कि तुम्हारी किताब तुम्हारे पास है। यही मैं चेक करना चाहता था कि तुम हो कि नहीं क्लास में। सर आपने जितना ही बोला सारांश में भी बोलते थे, तो ये सब लिखना पड़ता है। परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। देखो क्या कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है कि फफक फफक के रो रही थी। समझ रहे फफक फफक के रोना मतलब ना खुल के रो रही है, लेकिन सर को छिपा के रो रही है। जब कोई महिला, आप जब देखें किसी महिलाओं को रोते हुए, ऐसे नहीं, उसको तो सब, तुमको तो सब अनुभव है। बड़ा भाई बाबर के समय कैसे है क्या? नहीं, तुम तो यार इतना हमारे बाबा नहीं देखे होंगे। तुम तो इतना अनुभव बताओगे हमको। चलो देखो इस कहानी में एक महिला के माध्यम से बताए हैं कि बाजार लगी हुई है, फुटपाथ पर एक महिला है और वो महिला आई है खरबूजे बेचने के लिए। क्या करने के लिए आई है? खरबूजे बेचने के लिए। और देखिए क्या यथार्थ चित्रण है जो हम और आप आम
आम जीवन में देख सकते हैं। महिलाएं बाजार में सामान बेचती हैं, आप सब्जी मंडियों में जाइए, और लेखक लिखते हैं कि कुछ खरबूजे जमीन पर और कुछ खरबूजे टोकरी में। ये होता है, कुछ सब्जियां जमीन पर, कुछ सब्जियां टोकरी में। होता है कि नहीं होता? यस सर। इसी चीज को यथार्थ रूप में यशपाल जी ने उतारा है और कहते हैं कि कपड़े से मुंह छिपाए सर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। मतलब वो बेच कम रही थी, रो ज्यादा रही थी। क्या दर्दनाक दृश्य है, देखो, कल्पना नहीं कर सकते हो। आई तो है वो अपना सामान बेचने, खरबूजे बेचने, लेकिन उसके मुंह से इतने वो रो रही है कि बेचने के शब्द नहीं निकल रहे हैं। जिस परिस्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उसकी परिस्थिति कल्पना करो कि वो क्यों रो रही है और सड़क पे आके क्यों रो रही है। कुछ तो मजबूरी होगी। यस सर। कोई तो बात होगी। आगे देखिए, कहते हैं कि पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। कहते कि अब एक तरफ वो स्त्री अपना दुकान लगाई है, अपना सामान बेच रही है और रो रही है, और उसी स्त्री के बगल में कुछ दुकानें हैं। आप लोग देखोगे गांव में जो चाय पान की दुकानें होती है, वहां चौकी लगा रहता है, लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो उस तख्ते पे कुछ लोग बैठ के उस स्त्री को घृणा माने हेय की दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, गलत निगाह से देख रहे हैं उसको। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसके साथ पोशाक फटे हुए। वो भी सही कह सकते हो, क्योंकि ये मानव मन की भावना है ना। उसको देख के क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। लग रहा है कि ये अछूत है, ये क्यों यहाँ बैठी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखकर लेखक के मन में भी दुख होता है कि यार ये महिला बेच रही, अपना काम कर रही है, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों इस तरह की बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, वो जब महिला को रोते हुए देखता है, कौन? लेखक, तो उसके मन में ये इच्छा होती है कि मैं जानूं, लेकिन कैसे जानेगा। ठीक, अच्छा, जाने क्यों? क्योंकि लेखक तो सूट बूट पहने हैं। फिर वही बात आगे रुकेगी, क्या? पोशाक। देखिए लास्ट में कि पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। देखो दूसरा पैराग्राफ में ध्यान से देखोगे तो लिखते हैं कि एक आदमी ने क्या लिखा है? हाँ, घृणा से देखते हुए कहा कि क्या जमाना आ गया है। जवान बेटे को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता कि ये क्या करने आ गई। देखिए ये व्यंग है। ये क्या है? ये व्यंग है। व्यंग माने समझते हैं? कमेंट। यस, कहते हैं कि यह बेहया दुकान की, क्या शब्द देखिए इनके, कितने निम्न कोट के आदमी हैं। कहते हैं बेहया। बेहया माने होता है बेशर्म, हया माने होता है शर्म। हया उर्दू भाषा का शब्द है, लाज, शर्म, हया, ठीक है ना। तो बेशर्म कहते हैं कि एक आदमी घृणा से थूकते हुए, माने थूकते हुए कह रहे हैं क्या जमाना आ गया है। जवान बेटे को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशर्म सी औरत दुकान लगाने चली आई है। अरे तुमको क्या पता उसकी क्या मजबूरी है, क्यों बोल रहे हो अपने मन से। इसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यही जो ऊंच नीच की भावना है, समझ रहे हैं ना, इसी को दिखाने का यहाँ प्रयास यशपाल जी कर रहे हैं। सर यही सीन रामायण में भी हुआ था, सीता। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे हैं कि अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ये व्यंग देखिए, मतलब किसी के सीने पर ऐसा चोट मार दीजिए कि वो मर ही जाए। कह रहे हैं कि जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत हो देता है। माने जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। ये उर्दू का मुहावरा है।
जैसी नीयत वैसी बरकत, ठीक है ना, ये उर्दू का मुहावरा है। स्वाभाविक करनी, जैसी करनी वैसी बोलनी। ठीक। कहते कि सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। देखो अब उस महिला के बगल में 3 लोग मिल चुके, एक तख्ते पर बैठा है, एक कान खुजाते हुए बोला और एक दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अरे ये कमीने लोग, मतलब देखिए शब्दों का क्या, आदमी कितना नीचे गिर सकता है। कह रहा है कि इन कमीने लोगों का क्या, वो कमीना है? इंसान की भावनाएं देखिए कहाँ तक गिर सकती है। कहते हैं इनके लिए रोटी सब कुछ है। अरे रोटी किसके लिए सब कुछ नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोटी के लिए नहीं कमाना चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो रोटी के लिए नहीं कमाता है? बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है? आपके पास खूब बढ़िया घर द्वार रहे, भोजन न रहे, घर खाइए, ईटा खाइए, पत्थर खाइए, है? संभव है? नहीं है ना। देखिए फिर कहते हैं कि इनके लिए ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते, कि व्यंग बोल रहा है। कहता है इनके लिए बेटा बेटी, उसका बेटा मरा है, कह रहे इनके लिए न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई खसम है, न कोई लुगाई है, मतलब न कोई पति है, न कोई पत्नी है। ठीक, पत्नी नहीं, पत्नी, पत्नी नहीं। हाँ। और धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इनके लिए धर्म ईमान जो भी बात कह लीजिए सब रोटी के टुकड़े पे आके रुक जाती है। ये कौन बोल रहा है? तीसरा आदमी कह रहा हाँ। उसके बाद देखिए, परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। लाला जी को धर्म ईमान का अपने ख्याल नहीं है कि वो बुढ़िया रो रही है तो जाके हम उससे पूछ ले कि तुमको क्या चाहिए, दाल घटा है कि चावल घटा है कि पिसान घटा है, ये नहीं पूछेंगे। नसीहत देने के लिए पैदा हुए हैं कि इनको धर्म ईमान की कोई मतलब नहीं है। हैं? कहते हैं कि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। कहते हैं कि जवान, देखो हमारे यहाँ जब मृतक संस्कार होता है ना तो 13 दिन का सूतक होता है, समझ रहे हैं ना? मृतक जो हमारे, हाँ 13 दिन भोजन खाना नहीं खाता। हाँ नहीं, वो जो 13 दिन का जो समय होता है, जो 13 दिन का अवधि होती, तो 13 दिन की अवधि होती है ना, वो हमारे यहाँ जो समय होता है उसको सूतक काल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे ये गांव शहर की बात नहीं, ये हिंदू समाज परंपरा की बात है। ठीक है, चलो। कहते हैं कि इसके घर सूतक लगा है और सड़क पे आके बाजार में खरबूजे बेचने बैठ गई है। अरे उसकी मजबूरी है तब बैठी है। ये देखो व्यंग बोला गया, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि 1000 आदमी जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब देखो जो समाज में फैली भावनाएं हैं, उस भावनाओं को दिखाया कि जब समाज के लोग कैसे एक दूसरे के घर मृत्यु हो जाने पर न पानी पीते हैं न भोजन करते हैं, तो और उसी चीज़ को दूसरे को बताते हैं। तो लाला जी यही कह रहे हैं कि इसके घर बेटा मरा है, सूतक है, कैसे कोई खा लेगा। मान लीजिए हम लोगों को तो पता है, लेकिन बाहरी लोगों को तो पता है नहीं, और ये बेच रही है, अगर कोई खा लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। बात समझ में आ गई? यस सर। इतना पढ़ो, लो किताब ले जाओ, जो प्रॉब्लम है पूछो। परचून मतलब बनिए बनिया परचून माने जिस